हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि की लाइफ। एंड ये नेक्स्ट डे है 13 जून, क्योंकि 11 जून को हमारी एनिवर्सरी होती है और 13 जून को बर्थडे होता है मेरे हस्बैंड के चाचा जी के लड़के का। यहाँ पर सभी उनके चाचा जी ही हैं, क्योंकि जो हमारे ससुर जी थे, इनके पापा, वो ही सबसे बड़े थे फैमिली में, तो इसीलिए सभी चाचा जी हैं। तो एक चाचा जी हैं, उनके बेटे का आज बर्थडे था। देखिए, सुबह उठ के मैं काम करने लग गई थी, अपना झाड़ू वगैरह लगाई, सब काम ख़त्म किया और फिर कपड़े धोने के लिए मैं चली, क्योंकि सुबह चाची जी का कॉल आ चुका था और उन्होंने बोला था कि बाहर जाना है उनके साथ में। हमारी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, घर पे आना जाना अच्छा है, तो फिर हम उनका कहना कभी टालते नहीं हैं। हम उनको ले जाते हैं अगर कभी हमें किसी चीज़ में ज़रूरत होती है या कुछ भी होता है, और वो अगर कहीं जाते हैं घूमने फिरने या कुछ भी, तो वो हमें लेकर जाते हैं अपने साथ। तो इसीलिए चाची जी का कॉल आया था कि 9:30 या 10 बजे तक निकलना है, तो इसीलिए मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी, जल्दी जल्दी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, कभी लेट ना हो जाए। तो मैं कपड़े धो रही थी, और ये बच्चे और सब बाहर से अंदर आ जा रहे थे, क्योंकि बाहर एक मतलब एक जो फेरी वाले जो आते हैं वो खड़े थे और शॉपिंग चली हुई थी। दोनों दीदी जो लोग जो हैं और बच्चे और इनके मेरे हस्बैंड की जो मौसी की लड़की हैं, वो भी दीदी आई हुई थी, तो वो सब बाहर थे, शॉपिंग कर रहे थे। मैंने जो ख़रीदना था मैंने भी ख़रीद लिया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो इसी तरीके से फिर मैंने समरसेबल बंद किया, क्योंकि पानी चलता हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर ज़रूरत नहीं है तो पानी को बंद करने देना ही अच्छा है। तो इसलिए पहले मैंने उसको बंद किया, समरसेबल को, और फिर बंद करके मैं कपड़े सुखाने लग गई थी और यही सोच रही थी कि क्या टाइम हो गया होगा, कहीं लेट ना हो जाए। तो इसीलिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। कपड़े कुछ सूखे हुए थे, यहाँ पे दीदी लोग ने धोए थे। मेरी जेठानी की जो गले में प्रॉब्लम थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो वो लोग दीदी लोग उधर काम कर रहे थे, उन्होंने कपड़े धोए। फिर मैंने इधर कपड़े धोए, जो बाकी जगह बची थी मैंने उसमें सारे कपड़े फैलाए। फिर रसोई में आके देखा, सुबह चाय पी थी, तो वो चाय वगैरह के बर्तन हुए थे, फिर मैंने उन्हें साफ़ किया। देखिए, सभी काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फिर आ गई थी, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, देखिए कैसा हाल हुआ है मेरा। और ये लेटे हुए थे, जो दीदी के लड़के हैं वो भी सोए हुए थे, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं। तो कपड़े ऐसे ही रखे थे, मैंने उन्हें प्रेस किया, फिर नहा के मैं रेडी हो गई। फिर हम निकल गए थे 10 बजे के आसपास, घर से निकले, सभी साथ में थे। और चाची जी की जो बहन हैं और उनके बुआ जी के लड़के हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे थे। तो हम सब ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए निकले। फिर हमने रास्ते में कुछ खाया, क्योंकि सभी ने कुछ नहीं खाया था, सब चाय पी थी। फिर खा पी के हम फिर वहाँ से भी निकल गए। और रास्ते में हमने इतनी बातें की, कोई फ़ोन में लगा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था, हंसते बोलते गए, हम लूडो खेलते हुए गए। फिर हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे हमें गैस फिल करानी थी, तो वहाँ पे आके हमने फिर हम लोग फ़ोटोशूट में फिर स्टार्ट हो गए थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और चाची जी और ये हमारा मजाक बना रहे थे कि कहीं भी सारी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे इन सब के साथ में अच्छा लगता है घूमना फिरना रहना, क्योंकि हम सब एक जैसे से ही हैं। नंदे है मेरी, और हम सब ने फिर बहुत सारी वीडियो भी बनाई, फ़ोटो भी खींचे। फ़ोटो सेशन देखिए कैसे, कोई फ़ोन में लगा हुआ है, इस फ़ोन में अच्छा आता है फ़ोटोज़ में। फिर हमने गैस फिल करा ली थी, और गैस फिल कराने के बाद हम वहाँ से भी निकल गए, क्योंकि हम सोच रहे थे टाइम से वापस आ जाएं घर। तो इसीलिए फिर हम आ गए थे चिल्काना धाम, और वहाँ पे आके पहले हमने पार्किंग की, और वहाँ से निकल के फिर हम
चुलकाना की गलियों में गए, मंदिर की तरफ जा रहे थे मार्केट में। इस बार काफ़ी भीड़ थी। हम 1 साल पहले चुलकाना धाम आए थे हमारी एनिवर्सरी के दिन, और आज हम 1 साल 2 दिन लेट आए हैं। पिछली बार हम 11 जून को आए थे, इस बार हम 13 जून को आए हैं। तो हम आ गए और फिर हम आगे दर्शन करने के लिए गए। इस बार थोड़ी भीड़ थी पिछली बार से ज़्यादा। पिछली बार इतनी भीड़ नहीं थी, हम जल्दी जल्दी दर्शन किए थे। लाइन में भी हमें नहीं लगना पड़ा, तो ऐसे ही लाइन में खड़े रहे। वहाँ पे भी हमने फ़ोटो खींची और ऐसे ही बातें करते हंसते ऐसे ही निकल गए देखते हुए। और फ़ोटोग्राफी हमें कहीं भी नहीं रुकती, हम कहीं भी जाते हैं तो फ़ोन सबके निकले हुए होते हैं। कोई स्नैप बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। तो ऐसे ही चलते चलते हम गेट पर आ गए थे मंदिर के। वहाँ थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया, कुछ फ़ोटोज़ खींची, और फ़ोटोज़ खींचने के बाद हमने फिर दर्शन किए। बिल्कुल गेट पर आकर थोड़ी वीडियो बनाई। ऐसे ही चलता रहता है हम सबका। देखिए सभी फ़ोन में लगे हुए हैं। आगे जाके हमने अलग अलग लाइनें हो गई थी हमारी। देखिए फिर फ़ोटो खींच के दर्शन करके हम अंदर गए। अंदर पार्क है बहुत बड़ा, वहाँ पे घूमे। वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियोज़ इन्हीं सब कामों में हम लग गए थे। फिर देखिए यहाँ पे आके बैठ गए थोड़ी देर। बैठने के बाद फिर हम वहाँ से निकले, फ़ोटोज़ खींची। और हम लोगों को ना एक दूसरे की फ़ोटो खींचने में हंसी आ जाती है। ये मोमेंट ऐसा था, मुझे याद आ गया था कि मतलब मेरे हस्बैंड को जैसे बोला था शादी के टाइम पे कि एक दूसरे की तरफ देखो तो फ़ोटो खींचने में हंसी आ जाती है। फिर हम वहाँ से निकल गए थे फ़ोटो खींच के। फिर हमने आगे आके गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खा के फिर हम वहाँ से निकल गए थे। बर्थडे था और कुछ ना कुछ पार्टी वगैरह तो हम कर रहे थे। भगवान जी के दर्शन कर किए सब।
फिर हम घर आ गए थे। शाम के टाइम घर आए तो चाची जी बोली आ जाओ थोड़ी देर बैठ के चलेंगे। फिर मैं वहाँ थोड़ी देर रुकी और रुक के फिर मैं वापस अपने घर आ गई। घर आके देखा तो दीदी लोग सब इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे मैं अभी स्नैप बना रही थी। स्नैप का कीड़ा हम सभी के अंदर है। वहाँ पे आके भी देखिए सब बैठे हुए थे। हम आए अंदर, कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर शाम को वापस हम गए केक कटिंग में। वहाँ पे उनका केक कटिंग हुआ, सभी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे थे, सभी बहुत मज़ा आया। आज बहुत अच्छा दिन गुजरा। तो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।